लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुई बर्बरता के चलते कांग्रेसियों में आक्रोश की लहरें हैं। इसी आक्रोश के चलते कांग्रेसियों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और किसानों पर कार चढ़ाने वाले कद्दावर नेता के पुत्र पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। पूरा मामला कुछ दिनों पूर्व लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ियों से रौंद कर उनकी हत्या कर दी। ये सरकार ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया और उस घटना को एक हादसा कायम करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच में ये माना कि यह घटना वास्तव में एक सुनियोजित घटना थी, योजनाबद्ध तरीके से किसानों की हत्या की गई। जब ये बात क्लियर हो चुकी है एसआईटी की जांच में, तो प्रधानमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन सरकार अपराधियों को बचाने में लग रही है। जिस तरह उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह को बलात्कार और हत्या के केस में बचाया गया, इसी तरीके इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका डटकर कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी संसद में इसका विरोध किया है। आज हम सड़कों पर इसके खिलाफ उतरे हैं। पिलाट में ही नहीं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में पत्रकारों के खिलाफ तमाम मुकदमे लिखे गए हैं। जो निष्पक्ष अपनी बात करता है, वो सही जनता की आवाज़ को उठाता है, उन पत्रकारों को जेल के शिक्षों में जेल में ही जाना पड़ा है। ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। ये किसी को कभी भी जेल में भेज सकती है, किसी को भी देशद्रोही करार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब इन्होंने लोगों को देशद्रोही कहना बंद किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब पत्रकारों पर इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा लगाया तो उसे खारिज करते हुए ये टिप्पणी लिखी थी। इसलिए अब ये डर रही है सरकार। और पूरी तरीके से जो उपचुनाव हुए उसमें हरियाणा में जो इनका, हिमाचल प्रदेश में जो इनका हाल हुआ, जीरो पर ये आए, उससे इनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। इसीलिए इन्होंने उस कानून को जो 1 साल से किसान धरना दे रहे थे, 1 साल से ऊपर हो गया था, उस कानून को इन्होंने काला कानून मानते हुए वापस लिया है। हकीकत सामने आ गई है। आने वाले चुनावों में ये 2.5 का आंकड़ा नहीं प्राप्त करवाएंगे। आज हम माननीय अजय कुमार लल्लू जी और माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जितने भी जिला मुख्यालय हैं सभी पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसका मुद्दा ये है कि जो मिश्रा मंत्री है उसको बर्खास्त करना और उसके लड़के जिसने किसानों की हत्या की है, सामूहिक हत्यारे को फांसी पे चढ़ाना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, उसे जेल भेजने का काम हम लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं। अभी तक आप देख रहे होंगे कि 700 किसान शहीद हो चुके और 11 महीने बाद प्रधानमंत्री माफ़ी मांगते हैं, काले कानून को वापस लेते हैं। इधर जो किसान मारे गए थे उसमें भी एक पत्रकार की उसमें शहादत हुई थी, उस पर भी इन्होंने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक व्यापारी को पुलिस ने पीट के मार दिया, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न उसमें किसी को जेल भेजा गया है। अरुण कुमार वाल्मीकि की जांच अभी निलंबित पड़ी हुई है। अभी आपके यहाँ देखा होगा कि पिनाहट में एक पत्रकार को सरेआम गुंडे गाली दे रहे हैं और उसकी ऑडियो वायरल हुई है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके माध्यम से पूछना ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार गुंडों की पार्टी बन गई है, उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों मौन है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? डरी हुई सरकार जनता के बीच में क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं उसे मांग करती है? इसी मांग को लेकर कांग्रेसी जन सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।